नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, टेक महिंद्रा इस शेयर को लेकर के एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है और लगातार जो आईटी सेक्टर बहुत प्रेशर में चल रहा है उसमें शायद टेक महिंद्रा को मंडे को थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। क्या है वो खबर, इस बारे में चर्चा करेंगे। प्लस ये जानेंगे कि एक्चुअली में क्यों आईटी का सेक्टर पूरा इतना प्रेशर में चल रहा है और आने वाला हफ्ता पूरे आईटी इंडस्ट्री के लिए कैसा हो सकता है। ठीक है, हर एक चीज़ में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर तरीके से करेंगे। अगर नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर ऑलरेडी निवेशित हैं ऊपरी स्तरों पे तो क्या करना चाहिए, उसलिए भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए तो आप पाएंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.85% की इसमें गिरावट हुई दोस्तों। ठीक है, और सिर्फ उसी दिन नहीं, अगर आप लगातार 5 दिन में देखें तो शेयर ने 8.5% की गिरावट दिखाई है दोस्तों। और एक महीने की बात करेंगे तो 6.5%। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि शेयर में इतनी गिरावट क्यों आ रही है लगातार। ठीक है, तो देखिए शेयर में गिरावट आने की वो सिर्फ टेक महिंद्रा ही दोस्तों, पूरे का पूरा आईटी सेक्टर इतना प्रेशर में क्यों है दोस्तों। जो सबसे पहला रीज़न है मैं बता देता हूं आपको, वो है प्रीमियम वैल्यूएशन दोस्तों। देखिए, जब भी किसी शेयर में या सेक्टर में बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन रहती है और कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ आती है या अनिश्चितता की कुछ तस्वीर समझती है या कुछ ऐसी चीज़ें हमें लगती हैं जो थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, तो जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है दोस्तों उतनी ही तेज़ी से वो पूरा सेक्टर या शेयर्स उसके नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों। और वही हो रहा है अभी आईटी के टेक शेयर्स में दोस्तों, क्योंकि यूएस की जो फेड मीटिंग हुई है उसमें पहले तो ये कहा गया कि भाई रेट हाइक हम अगले साल से करेंगे, अगले के अगले साल करेंगे। फिर अचानक से वहां से खबर आई कि जो उसके हेड हैं वो कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है, हम शायद इस साल भी कर सकते हैं, अगले साल भी कर सकते हैं। तो जो एक रहता है ना दोस्तों अनिश्चितता, वो मार्केट को पसंद नहीं आती है और वही रीजन है कि लगातार नीचे की गिरावट हो रही है शेयर में। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, यूएस फेड की मीटिंग। तो यूएस फेड में ये हो रहा है कि रेट हाइक की बातें हो रही हैं और दोस्तों यूएस में ऐसा है कि जब रेट हाइक होते हैं तो लोग अपना जो पैसा है वो मार्केट से हटा के बॉन्ड्स में लगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है। और जब मार्केट से पैसा हटने की खबर आती है तो वही प्रेशर आप देख रहे होंगे कि यूएस के शेयर मार्केट इतनी तेजी से गिर रहे थे और हमारे इंडिया के जो आईटी स्टॉक्स हैं उसमें लगातार दोस्तों गिरावट आ रही थी। ठीक है, लेकिन टेक महिंद्रा के लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये हुई है दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ आई है। क्या है वो न्यूज़, अपन देखते हैं। देखिए, दैट टेक महिंद्रा टू अक्वायर बेरिस कंसल्टिंग फॉर अराउंड ₹60 करोड़। दोस्तों 60 करोड़ में बेरिस कंसल्टिंग को ये एक्वायर कर रही है टेक महिंद्रा। नाउ आईटी कंपनी टेक महिंद्रा will acquire IT consultancy service provider Baris Consulting GmbH for 7 million euros or about 60 crore through its German subsidiary, the company said in a regulatory filing। दोस्तों, अपनी जर्मन सब्सिडरीज के थ्रू जो टेक महिंद्रा है वो बेरिस कंसल्टिंग को 60 करोड़ में खरीद रही है। ठीक भाई, इससे फायदा क्या होगा, तो आप देखिए, आप पाएंगे दैट आईटी कंपनी Tech Mahindra will acquire IT consultancy service provider Baris Consulting GmbH for 7 million euros। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, now Baris has over 125 employees and the company had revenue of 10.1 million euros for the financial year ended 31/2020। दोस्तों देखिए, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये छोटी सी कंपनी। ठीक है, और इसका जो रेवेन्यू वो भी 10 मिलियन यूरोस था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2020 के आसपास की बात करें तो। ठीक है, लेकिन क्यों खरीदी गई है। नाउ द कंपनी थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी वेस्ट टेक महिंद्रा GmbH approved the proposal to acquire 100% equity share in Baris Consulting GmbH the Tech Mahindra in the filing। ठीक है, ये है द ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड टू क्लोज बाई अक्टूबर 8 तक ये खरीदारी हो जाएगी। बट इससे फायदा क्या होगा, फायदा इससे है दोस्तों, द एक्विजिशन विल हेल्प टेक महिंद्रा अनलॉक the transformational growth in the IT and application space for the automotive industry as a result of EV sharing and mobility। जो टेक महिंद्रा है दोस्तों, इससे उसका फायदा किसमें होगा, जो आईटी है और एप्लीकेशन स्पेस है किसमें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, खास करके ईवी में,
उसमें टेक महिंद्रा को बहुत फायदा होगा दोस्तों। इनेबल टेक महिंद्रा टू एक्सपांड प्रेजेंस, लोकल एक्सपर्टीज एंड क्लाइंट रिलेशनशिप इन द जर्मन मार्केट। दोस्तों मैंने, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो भले ही कोई भी हो, टीसीएस हो या आईसीएल टेक हो, मैंने कहा है ये कंपनियां यूरोप में अपना जो वर्चस्व है वो दोस्तों बढ़ा रही हैं, अपना प्रेजेंस बढ़ा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्केट ये लोग यूरोप का कैप्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, भले ही टेक महिंद्रा का हो, माफ कीजिएगा टीसीएस का हो, जो लंदन की तरफ से एचसीएल टेक लगातार, दोस्तों आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, जो लगातार इटालियन कंपनी और प्लस कुछ जर्मन कंपनी के साथ भी उन्होंने कुछ किया है करा, तो ये लगातार चीजें हो रही हैं। तो टेक महिंद्रा कहीं पीछे तो हुआ दिखाई दे रहा था, बट इस एक्विजिशन से, दोस्तों एक्विजिशन बड़ा नहीं है, बट इसके साथ ये होगा कि जो कंपनी है उसका प्रेजेंस जर्मन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों। सिर्फ जर्मन में नहीं, यूरोप में बढ़ेगा। और लोकल लोग जब कंपनीज जुड़ेंगे तो कंपनी को वहां की जो प्रेजेंस है, जो वहां के डेमोग्राफी, उसको समझने में आसानी होगी और आने वाले समय में यूरोप में ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर करने में यह हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थी ये एक अच्छी न्यूज थी दोस्तों। ठीक, बट मंडे को क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए मंडे के मुझे लगता है जो आईटी के स्टॉक है वो वैसे भी ऊपर ही जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी अगर आप फ्राइडे क्लोजिंग देखेंगे तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर है और नैस्डैक भी ऊपर बंद हुआ है लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद। इसीलिए मंडे को थोड़ा आप अपमूव ध्यान दे सकते हैं। और अगर मैं एनएससी की वेबसाइट में भी जाऊं तो आपको एक चीज दिखाऊंगा कि आप देखिए इधर की लगभग केवल वॉल्यूम्स कितने कम है, 26,61,000 शेयर्स की यहाँ केवल ट्रेडिंग हुई है दोस्तों। ठीक है, और 15,45,000 शेयर्स की यहाँ पे डिलीवरी उठ गई, यानी 58% के आसपास की, 58% के आसपास की यहाँ डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप देखिए कि हिस्टोरिकल डेटा में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो डेटा है दोस्तों, आप इधर देखिए 26 लाख का वॉल्यूम हुआ है, उससे पहले 38.5 लाख का। तो मतलब ये वॉल्यूम दोस्तों अब कम ही होते जा रहे हैं, इसीलिए जो गिरावट ये ज्यादा सीवियर नहीं है। ठीक है, अब मंडे को आप थोड़ी सी तेजी की यहाँ उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और टेक महिंद्रा एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, और अगर कोई भी और तेजी से गिरावट होती है मंडे को हमें फिर थोड़ा देखना है दोस्तों कि किस तरह से शेयर मूव करता है। अगर इस न्यूज को एक्विजिशन की पॉजिटिव लेता है और तेजी आती है तब हमें ध्यान देना है कि 1400 का लेवल अगर टूट के ऊपर जाता है, अगर आराम से रहता है तब हमें नेक्स्ट मूव करना है दोस्तों। ठीक है, बट कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। मंडे का दिन अगर हो सके तो केवल देखें दोस्तों, क्योंकि शायद लोग ऊपर की तरफ ले जाके फिर जमीन में पटक दे शेयर को, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए मंडे का दिन प्लीज कॉशियस होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा चीजें किस तरह करवट बदलती है। उसके बिना जब तक दोस्तों देखिए भले ही थोड़ा महंगा ले, लेकिन तब ले जब रिस्क थोड़ा कम हो। अभी रिस्क थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसीलिए आराम से इत्मीनान से रहें और सही समय सही लेवल्स का इंतजार करें। जब या तेजी आने लग जाए या गिरावट थोड़ी थमती हुई कंसोलिडेशन फेज में जाए शेयर, तब एक्वायर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों मेरा टेक महिंद्रा पे। कोई डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।